जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऐसे एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज त्रिमासिक चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो 12,000 रुपये है उसमें 9 महीने के लिए उसने इंटरेस्ट पे दिए, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखी पर ईयर, बट वो जो देता है उसे क्या देता है, क्वार्टरली देता है। तो वो पूछ रहा है कि टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए समझना पड़ेगा ये त्रैमासिक और ये क्वार्टरली होता क्या है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, आपका 3 मंथ को आप क्या मानेंगे, ईयर मानेंगे। क्या मानेंगे आप, ईयर मानेंगे। तो यहां पर दे रखा है 9 मंथ, तो 3 प्लस का 3 प्लस का 3 यानी कि 3 मंथ प्लस का 3 मंथ, तो ये टोटल मेरे पास कितने हो गए, 9 मंथ। यानी कि इसको मैं 3 ईयर कंसीडर करूंगा क्वार्टरली में। ये मेरे पास में 3 ईयर आ जाएगा। प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो मेरी कितनी हो जाएगी, आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। यानी कि अब जो मेरे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 5% होगी, और जो टाइम पीरियड होगा मेरे पास 3 ईयर होगा। इनका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वही मेरा आंसर होगा। एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं। पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं कि अगर ये इसका अमाउंट उसने 12,000 रुपये दिया है और क्वार्टरली दिया है, तो इसका मतलब ईयर कितने हैं, 3 महीने के, 3 ईयर। तो इसका अगर मैं 5% निकालूंगा तो ये मेरे पास में 600 आएगा। इसका 5% निकालूंगा तो मेरे पास में 600 आएगा। इसका 5% निकालूंगा तो मेरे पास में ये 600 आएगा। इस 600 का मैं फिर 5% निकालूंगा तो 30 रुपये आएगा। इसका 30 रुपये आएगा। फिर इस 600 का मैं फिर 5% निकालूंगा तो मेरा 30 रुपये आएगा। और इसका मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो 5 या 15 यानी कि 1.5 इसका इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा जो एग्जामिनर ने पूछा। तो 6 1800, ये मेरे पास में 1800 आ गया। ये कितना हो मेरे पास में 30 यानी कि 90 हो गया। प्लस का 1.5 हो गया, इसको मैं ऐड करूंगा तो 5.1981 आ जाएगा। यानी कि 1891 रुपये 50 पैसे मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। बट कोई बच्चा कहता है सर ये इतना लंबा करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, इसको और थोड़ा छोटा कर दो। तो छोटा तो देखो बेटा आपको अपने आप खुद करना पड़ेगा। कैसे, जरा देखिए, मैंने जब बताया था, जब 4 ईयर के लिए बताया था, तो मैंने एक तरीका बताया था आपको कि आपका 4 6 फिर 4 और फिर 1, यानी कि पहले आप टोटल अमाउंट का इंटरेस्ट निकालिए, यहाँ पे लिख दीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट का यहाँ पे इंटरेस्ट लीजिए, फिर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो इंटरेस्ट यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया उसका फिर इंटरेस्ट निकालिए उतने, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, और फिर उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालिए, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया। आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। या फिर यहाँ पर देखिए, जैसे वहाँ पर क्या वैसे यहीं पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना, 1 2 3, यानी कि अगर आपके पास में 3 ईयर का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो क्या करना, पहले टोटल अमाउंट का जितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना उस परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 600 आया, तो देखिए 600 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में 1800 रुपये मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर जो इंटरेस्ट आया उसका फिर आप सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना का, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 30 रुपये। इस 30 रुपये को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 90। फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 1.5, कितना मल्टीप्लाई है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.5। इसको आप ऐड करेंगे तो 1,891.50 आ जाएगा। यानी कि जब भी आपके लिए 3 साल का एग्जामिनर पूछे तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, आपको 331 ये वैल्यू याद रखनी है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट निकालेंगे इस वाली वैल्यू का, उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो इंटरेस्ट आया उस इंटरेस्ट का उस इंटरेस्ट पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 है, फिर उसी का आप फिर वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकालेंगे तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही उन सबको आप जोड़ देंगे तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यानी कि याद रखना है मुझे 331, और 4 ईयर में याद रखना है मुझे 4641। चलिए आइए इसको एक और तरीके से देखते हैं, अगर इससे नहीं करना आपको। चलिए दूसरे तरीके में क्या करेंगे, हम यूज तो इसी का करेंगे। ये 9 मंथ जो दे रखा था इसको तो हमने 3 ईयर में कन्वर्ट कर लिया था, मुझे मतलब 3 ईयर चाहिए था। और जो टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था वो कितना था, मेरा 20% दे रखा था। 4 से डिवाइड किया तो क्वार्टरली आ गया, यानी कि 5%। तो अगर इस 5% को मैं खोल दूं तो 5 बाय में कितना 100 होगा, 5 दूं 10, यानी 1/20।
यानी अगर उसके पास 20 रुपये थे तो उसने 1 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो टोटल अमाउंट उसके पास कितना हो गया, 21 रुपीज़। यानी कि अगर पहले साल उसके पास में 20 रुपये थे तो साल के अंत में उसने 1 रुपये पे इंटरेस्ट दिया होगा 5% के हिसाब से, और यहाँ पर उसने कितना देगा, 21 रुपीज़ फाइनल अमाउंट उसके पास होगा। बट है कितने साल का ये, 3 साल का। यानी कि क्या करना है, आप इसका 3 कर दीजिए पावर, इसका भी पावर 3 कर दीजिए, तो इसको पावर 3 करेंगे तो ये मेरे पास में 8000 आ जाएगा, ये मेरे पास में 9261 आएगा। दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो ये क्या आएगा, दोनों के बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो ये 1261 मेरे पास आ गया। बट ये कह रहा है एग्जामिनर ये 8000 नहीं है भाई, आपने 8000 माना है, ये है आपका 12000, तो 12000 है आपका ये, तो इस 8000 को 12000 बनाना पड़ेगा आपको। तो 12000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12/8 से अगर आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी यही वैल्यू आ जाएगी। इससे डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 यानी कि 3/2, तो मैं लिखता हूँ 12 61 इंटू में 1.5, तो मैं से मल्टीप्लाई करूँ 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो 15 का 5 कैरी लगा 1 आपका, तो 15 छिके 90 और 91 9 लगा, 15 29 और 39 हुआ, 15 एकम 15 और 3 18, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1891.50। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।